हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का हम लोग का टॉपिक है ट्रिक्स टू ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ लेंस। सो गाइस, ये जो हमारा है टॉपिक, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मतलब इस टॉपिक से हमेशा बोर्ड में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो गाइस, आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा रे डायग्राम बनाने का। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे आपको ऐसी अच्छी ट्रिक्स मिलते रहे। सो गाइस, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है लेंस वाला, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिक्स टू ड्रॉ रे डायग्राम। इसमें हमेशा आपको तीन चीजें हमेशा पूछी जाएगी। सबसे पहला पोजीशन ऑफ इमेज, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ इमेज, फिर आपसे पूछा जाएगा साइज ऑफ इमेज। हमेशा आपसे ये तीन चीज पूछी जाएगी, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। ठीक है, हमेशा। ठीक है गाइस, समझ में आया। और इसमें आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा देगा कि आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन दे दिया रहेगा और आपको यह बताना पड़ेगा कि आपका इमेज कहां पे बन रहा है, नेचर ऑफ इमेज क्या होता है और साइज ऑफ इमेज क्या होता है। ठीक है गाइस। सो इसमें हमारा जो पहला आता है वो आता है बियॉन्ड 2f1। क्या आता है? बियॉन्ड 2f1, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट रखा गया है बियॉन्ड 2f1। चलो आओ इसको समझते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। ठीक है गाइस। सो इसका जो मेरा सबसे पहले आपको एक बाई कॉन्वेक्स लेंस बना लेना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। और आपको मतलब बोर्ड में ठीक ऐसा ही बनाना है। फिर उसके बाद आपको एक लेना है स्केल, फिर उसके बाद एक आपको ड्रॉ करना है सीधी लाइन। ठीक है, एक आपको ड्रॉ करनी है सीधी लाइन। ठीक है, और उसके बाद बनाना है ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाँ, ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा लेंस से छोटा होना चाहिए। ठीक है। सो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसका नाम मैंने दे दिया ए और बी। और हाँ गाइस, मैंने आपको ट्रिक्स टू ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर में यही चीज सिखाया था कि इमेज बनाने के लिए हमेशा दो रे चाहिए होती है और इमेज वहीं पे बनती है जहां पे दो रे एक्चुअली मीट करती है। ठीक है, वहीं पे मेरा इमेज बनता है। ठीक है गाइस। और हाँ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के साइज से छोटा बनाना। ठीक है, और रे बनाने के लिए कम से कम दो रे चाहिए होती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बीच में एक होता है सेंटर, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। उसको हम लोग डिनोट करते हैं गाइस कैपिटल ओ से। ठीक है, फिर उसके बाद 2 सेंटीमीटर की लेंथ पे, समझना, 2 सेंटीमीटर की लेंथ पे 2 सेंटीमीटर की गैप पे यहां पे ले लेना है f1 और फिर से 2 सेंटीमीटर की गैप पे यहां पे ले लेना है हम लोग को f2। ठीक है, सो ये मेरा हो गया गाइस f1 और ये हो गया गाइस मेरा 2f1। ठीक है, समझ में आया आपको। अब ठीक ऐसा ही सेम टू सेम गाइस आप लोग को अब इस तरफ से लेना है, समझना। ये हो गया, यहां से आपको 2 सेंटीमीटर, ये हो गया f2, फिर यहां से आना है, फिर यहां से आपका 2 सेंटीमीटर 2f2। ठीक है, सो इस तरफ था f1 और इस तरफ आ जाएगा f2 फिर आ जाएगा 2f2। ठीक है, और हाँ, अगर आपने ये नहीं देखा है कि ट्रिक्स टू ड्रॉ, रूल्स टू ड्रॉ इमेज बाय लेंस, सो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, उसमें आपका सबसे पहला रूल क्या था कि कोई भी रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो हमेशा लेंस से टकराने के बाद फोकस से पास करती है। ये था हमारा पहला रूल। और दूसरा रूल क्या था गाइस कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है सो वो अनडेविएटेड, बिना मुड़े जैसे आई वैसे ही चल जाती है। ठीक है, सो सबसे पहले कोई भी रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, समझना, कोई भी रे जब हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, सो लेंस से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से, लेंस से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्रॉस कर जाती है। ठीक है गाइस, समझ में आया आपको। ये आया आपका यहां पे, ये आया लेंस, पूरा यहां तक आपका आया लेंस। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये यहां आया, फिर उसके बाद इधर से आया, फिर इधर जाके टकराया। ठीक है गाइस, समझ में आया आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरा अब हम लोग यहाँ पे रूल यूज करेंगे। वो क्या था गाइस कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो हमेशा जैसे आई वैसे ही चल जाती है। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ रहा है।
ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो आपका इमेज बना है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मेरी रे मीट करती है, कट करती है, वहीं पे मेरा बनता है। यहाँ पे बी था नीचे, सो यहाँ पे मैंने बी डैश दे दिया, यहाँ पे ए था तो यहाँ पे मैंने ए डैश दे दिया। और हमेशा ये वाली जो लेंथ है इसको हमेशा 2 सेंटीमीटर लेना, ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, ठीक वैसा ही यहाँ से 2 सेंटीमीटर गाइस, और ठीक वैसा ही यहाँ से 2 सेंटीमीटर। समझ में आया? सो ऐसे ही आपको बनाना है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। अब आपको समझ में आया, ठीक है। सो इसके बाद ए बी मेरा हो गया ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश हो गया मेरा साइज ऑफ इमेज। अब इसके बाद हमसे ये पूछा जाता है कि इससे रिलेटेड आप बताइए पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज, ठीक है गाइस। सो सबसे पहला आता है पोजीशन ऑफ इमेज, समझना। पोजीशन ऑफ इमेज वो क्या होगा गाइस, आप यहां पे देखो इमेज का पोजीशन कहां पे बन रहा है, फोकल, ठीक है, फोकस F2 और 2F2 के बीच में। सो हम लोग लिखेंगे बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है गाइस। अब इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा नेचर ऑफ इमेज बताइए। नेचर ऑफ इमेज हमेशा गाइस दो होता है, या तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है या तो फिर वर्चुअल एंड डायरेक्ट, हमेशा दो ही केस होता है। और यहां पे आप ये देख सकते हैं उल्टा है, तो उल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। और हम लोग ये चीज जानते हैं गाइस कि इन्वर्टेड का दोस्त है रियल, वो हमेशा एक साथ रहता है, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होता है, ठीक है। इन्वर्टेड का दोस्त हमेशा होता है रियल और एक आता है वर्चुअल और डायरेक्ट। इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा साइज ऑफ इमेज बताइए। सो गाइज इसका साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इसका इमेज होगा गाइज, यहां पे आप यहां पे एक चीज देखो, ए बी का साइज थोड़ा सा बड़ा है और ए डैश बी डैश का साइज थोड़ा सा छोटा है। सो हम लोग छोटे को क्या लिखते हैं गाइज, समझना, डिमिनिश्ड। क्या लिखते हैं, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है, समझ में आया आप। अब हमारा आता है सेकेंड पार्ट, जहां पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट 2F1, ठीक है। सो यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2F1 पे, और मैंने हमेशा बोला है कि ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा लेंस के साइज से छोटा बनाना है, ठीक है। सो ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी, वही दो रूल का मेरे को हमेशा यूज करना है। और हाँ गाइज, एग्जामिनेशन में कैसे बनाना है ये मैंने आपको ए पार्ट पे सिखा दिया है। और हाँ, हमेशा इस दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जिससे आपका एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। सो वही दो रूल, कोई भी रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, सो लेंस से टकराने के बाद हमेशा फोकस से जाती है। फिर दूसरा, कोई भी रे ऑफ लाइट जब आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, सो वो रे ऑफ लाइट पास करने के बाद एकदम एज इट इज जैसी आई वैसी चली जाती है, ठीक है गाइस। सो ये बना मेरा ऑब्जेक्ट, ये हुआ बी डैश, ये हुआ गाइस ए डैश, ठीक है, कोई भी दिक्कत। अब यहाँ पे, और हाँ एक चीज और, हमेशा रे डायग्राम में एरो देना कभी मत भूलना गाइस, ठीक है। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना एग्जाम में मार्क्स कट हो जाएंगे। फिर अब इसके बाद आपसे ये पूछा जाता है पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा गाइस, देखो 2F1 पे है तो 2F2 पे बना है, सो एट 2F2। फिर आपसे ये पूछा जाएगा नेचर ऑफ इमेज, इसको सर कैसे पहचाने, देखो यहां पे उल्टा बना है, उल्टा मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड। और जहां पे भी आपका इन्वर्टेड रहता है वहां पे आपका रियल रहता ही रहता है, ये मैंने पहले भी सिखाया है कि जहां इन्वर्टेड वहां रियल रहेगा ही रहेगा, जहां वर्चुअल वहां डायरेक्ट रहेगा ही रहेगा। फिर इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या होगा गाइस, यहां पे देखो सेम साइज, क्योंकि गाइस आप लोग देखो जैसा है ऑब्जेक्ट का साइज ठीक वैसा ही बना मेरा इमेज का साइज। अब आते हैं गाइस हम लोग थर्ड नंबर पे, जो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1 एंड 2F1। सो गाइस यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन F1 एंड 2F1। वैसे ही हमेशा ऑब्जेक्ट का साइज लेंस के साइज से हमेशा छोटा बनाना है, ठीक है गाइस। ये मेरा ए बी, वही दो रूल का यूज करना है। कोई भी रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, सो लेंस से टकराने के बाद हमेशा फोकस से होते हुई जाती है।
और दूसरी बात क्या थी गाइस, कोई भी रे ऑफ लाइट जब मेरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, ठीक है गाइस, ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, सो जैसी आई वैसे ही चली जाती है, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे आप देखो आपका इमेज बना है कुछ यहाँ पे, ठीक है गाइस, देखो यहाँ पे आपका कुछ बना है इमेज, ठीक है गाइस। सो ये हो गया बी था, सो यहाँ बी डैश हो गया, ए था तो ए डैश हो गया। कभी भी एरो देना मत भूलना रे डायग्राम में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, एरो, ठीक है। फिर क्या आता है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, ये क्या होगा गाइस, देखो बियॉन्ड 2f2, देखो इमेज कहां बना है आपका, बियॉन्ड 2f2। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज देखो कैसा है गाइस, उल्टा है, उल्टा को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, और जहां पे भी रहेगा इन्वर्टेड उसके साथ रहेगा रियल। कोई भी दिक्कत, कुछ भी अगर समझ में ना हो रहा गाइस तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। फिर आता है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होगा गाइस, यहां पे देखना, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, थोड़ा सा क्या है, साइज इसका बड़ा है, सो हम लोग क्या लिखेंगे, इनलार्ज्ड, ठीक है गाइस। ये रहा हमारा चौथा केस जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है एट f1। सो यहाँ पे मैंने हमेशा आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट का साइज़ हमेशा लेंस के साइज से छोटा बनाना है, ठीक है। सो ये हो गया, और यहाँ पे हम लोग हमेशा वही 2 रूल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन सा है, पहला, कोई भी रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, सो लेंस से टकराने के बाद वो फोकस से होते हुए जाती है, ठीक है गाइस, समझ में आया आपको। और दूसरा क्या था कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, सो वो जैसे आई वैसे ही चली जाती है, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करना कि ये आपकी है पैरेलल रेस, देखो ये आपकी कैसी रेस। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको ये चीज़ बताया नहीं कि हमेशा रे डायग्राम के ऊपर एरो देना कभी मत भूलना, ठीक है गाइस, रे डायग्राम के ऊपर एरो देना कभी मत भूलना, वरना आपके मार्क्स आराम से कट जाएंगे। इसलिए रे डायग्राम के ऊपर एरो हमेशा देना, ठीक है, रे डायग्राम के ऊपर एरो हमेशा देना गाइस, ठीक है। सो अब यहां पे भी आपसे बस एक ही चीज पूछा जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज वो क्या है आपका, एट इंफिनिटी। यहां पे आप देखो कि आपका ये रे कहीं ना कहीं दूर जाके मिल रही होगी, बहुत दूर। और यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि दोनों रे कैसी है, पैरेलल है, कैसी है, पैरेलल रेस है, और पैरेलल रेस कहीं ना कहीं बहुत दूर जाके आपस में मिल जाती है, ठीक है। ये हो गया मेरा पोजीशन ऑफ इमेज। फिर आपसे पूछा जाएगा, पोजीशन हो गया, फिर आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ इमेज। क्या देखा गया है गाइस कि पैरेलल रेस बहुत दूर जाके मिल जाती है, और वो कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है गाइस, समझ में आया। फिर आपका आता है पोजीशन हो गया, नेचर हो गया, फिर आता है साइज ऑफ इमेज, ठीक है गाइस, फिर आता है आपका साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या होगा गाइस, समझना, वो क्या होगा आपका, हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि आप एक चीज ये देख सकते हो बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है गाइज, आपको समझ में आया। अब आता है हमारा पांचवा केस जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा रहेगा बिटवीन F1 एंड O। सो गाइज ये रहा हमारा पांचवा केस जहां पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन F1 एंड O। यहां पे भी वही सेम चीज करना है गाइज, और यहां पे मेरे यहाँ पे लिया है डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का, वो मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। और हाँ गाइस, मैंने प्रीवियसली ये बताना भूल गया कि हमेशा रे डायग्राम में एरो देना मत भूलना, एरो हमेशा दिया करो, ठीक है गाइस। अब इसके बाद मैंने हमेशा बताया कि ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे मेरा, बिटवीन F1 एंड O, मतलब यहाँ पे, ठीक है। सो हमेशा इसका साइज इससे छोटा बनाना है, ठीक है, समझ में आया। अब आता है इसके बाद वही सेम रूल, कोई भी रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, सो लेंस से टकराने के बाद वो हमेशा फोकस से पास करती होगी पहली, और दूसरी कोई भी रे ऑफ लाइट जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, सो वो हमेशा जैसे आई वैसे ही चल जाती है। और हाँ, एरो देना कभी भी मत भूलना गाइस, ठीक है,
ठीक है, एरो देना कभी भी मत भूलना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या देखा गया गाइस कि ये जो मेरी रेज है ये है डाइवर्जिंग रेज। कैसी रेज है मेरी? डाइवर्जिंग रेज। और डाइवर्जिंग रेज क्या देखा गया है कि ये कभी मिलती नहीं है आपस में, नेवर मीट। और जब ये मिलेगी नहीं सो इमेज नहीं बनाती है। सो यहाँ पे ये इमेज कैसा बनाती है गाइस, देखना यहाँ पे ये इमेज बनाती है गाइस आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट। देखना कैसे, ठीक है, कुछ मतलब ऐसा ही बनाता है बहुत बड़ा। ठीक है गाइस, ऐसा ही बनता है बहुत बड़ा। ये बना मेरा इमेज, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट ए बी, और ये बन गया ए डैश, और ये बन गया बी डैश। देखो यहाँ पे क्या हुआ, रेज अपनी क्या है? डाइवर्जिंग रेज, जो आपस में कभी मिलती नहीं, और जो कभी मिलेगी नहीं सो वो कभी इमेज नहीं बनाएगी। कैसा इमेज नहीं बनाएगी? रियल इमेज नहीं बनाएगी। सो हम लोग ने क्या किया, इमेज तो बनाना पड़ेगा भाई, ऑब्जेक्ट है तो इमेज तो बनेगा ही। सो यहाँ पे आपका कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे रे अपने हाथों से पीछे करके लेके जा रहे हैं। सो इसीलिए यहाँ पे आपका कैसा बनता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा? पोजीशन ऑफ इमेज। सो आपको क्या बोलना है गाइस? यहाँ पे आपको बोलना है ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया अपना पोजीशन। फिर आता है क्या? नेचर ऑफ इमेज। फिर क्या आता है गाइस? नेचर ऑफ इमेज। ये अपना कैसा है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। यहां पे आप एक चीज आराम से देख सकते हो, ये कैसा है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल है क्यों? क्योंकि हम लोग इसको अपने हाथ से लेके जाके मिला रहे हैं। ठीक है, और जहां वर्चुअल रहेगा वहां पे डायरेक्ट रहेगा ही रहेगा। नेचर हो गया। फिर आता है गाइस साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज ये क्या होगा गाइस? समझना, साइज ऑफ इमेज होगा इसका इनलार्ज्ड। देख सकते हो कितनी बड़ी इमेज यहां पे बनी। अब आती है गाइस सबसे लास्ट केस और आखिरी केस, जहां पे मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, सो गाइस यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट मेरा बहुत दूर पे रखा हुआ है। ठीक है गाइस, और ऑब्जेक्ट जब भी दूर पे रखा रहता है सो वहां से रेज एकदम पैरेलल आती है। ठीक है गाइस, क्या देखा गया है कि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट दूर पे रखा गया है, बहुत दूर पे इंफिनिटी पे, सो वहां से मेरी ऑब्जेक्ट कैसी दिखाई देती है? पैरेलल आते हुए दिखाई देती है। सो वही रूल, कोई भी रे ऑफ लाइट जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, लेंस से टकराने के बाद फोकस से होती हुई चली जाती है। ठीक है गाइस, ये आपको चीज समझ में आई? अब ठीक वैसा ही हम लोग को कितना चाहिए? 2 रे चाहिए। सो वही चीज, कोई भी रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है सो लेंस से टकराने के बाद हमेशा फोकस से पास होती है। ठीक है गाइस, सो जहां पे ये मिलता है वहीं पे बनता है मेरा इमेज। ठीक है, और यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एट इंफिनिटी। सो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज का बताओ मेरे को पोजीशन। ठीक है गाइस, सो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा आपका? पोजीशन ऑफ इमेज होगा एट F2, एट F2। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया पोजीशन। फिर आएगा आपसे गाइस पूछेगा नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज वो कैसा होता है गाइस? देखना, नेचर ऑफ इमेज क्या हुआ? पॉइंट साइज। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है गाइस, और हाँ सबसे लास्ट पूछा जाता है साइज ऑफ इमेज। रियल क्यों हुआ? क्योंकि देखो रेज आपस में आके मिल रही है, और जहां पे रियल रहेगा वहां पे इन्वर्टेड रहेगा ही रहेगा। अब आपको समझ में आया? और हाँ कभी भी एरो देना ना भूले गाइस, वरना नंबर कट जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? फिर इसके बाद आता है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या है गाइस? आप यहाँ पे देखो पॉइंट साइज एकदम छोटू सा है। ठीक है, समझ में आया? सो गाइस इसी के साथ हमारा ट्रिक्स टू ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ लेंस हुआ खत्म। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत हो गाइस सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। और हाँ गाइस,
अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको ऐसी अच्छी कंटेंट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय बाय, सी यू ऑल एंड टेक केयर।